अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक नई माइन जिसको वर्जिन माइन भी कहते हैं उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, और ख़ास तौर पर हम माइका की बात करेंगे, लेकिन जनरली आप इसको किसी भी मिनरल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनको अडॉप्ट करके आप एक वर्जिन माइन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर उसकी एक फिजिबिलिटी या रिसोर्स एस्टिमेशन वो कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, और आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हम करेंगे डेस्कटॉप स्टडी, या जिसको कहते हैं प्री एक्सप्लोरेशन स्टेज। आप साइट पर जाने से पहले अपने ऑफिस में या अपने घर पे बैठकर आप उसकी स्टडी करते हैं, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? आइडेंटिफाई माइका फेवरेबल जियोलॉजिकल जोन्स, और आपने अपने रिस्क और कास्ट को, जो एक्सप्लोरेशन की रिस्क कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, कैसे मिनिमाइज़ करना है। इसकी एक्टिविटी आप क्या करेंगे? आपने प्रीवियस रीजनल जियोलॉजी मैप्स स्टडी करने हैं, जो रीजनल जियोलॉजिकल मैप बने हुए हैं उनको स्टडी करना है। और अगर कोई उस मिनरल्स पर, उस पर्टिकुलर मिनरल पर कोई पहले से रिपोर्ट बनी हुई है तो उसको रिव्यू करना है। उसके बाद टेक्टोनिक सेटिंग और लेथोलॉजी को आपने एनालाइज करना है, और अगर उस एरिया की सैटेलाइट इमेजेस या एरियल फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं तो उनको आपने स्टडी करना है। उसके साथ साथ आपने पेग्माटाइट बेल्ट को आइडेंटिफाई करना है, शिस्ट और जेनेसी जोन्स को आप आइडेंटिफाई करना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको पोटेंशियल माइका बेरिंग जोन का या एरिया को आप टारगेट करने में आपको आसानी होगी, और जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको बहुत सहूलत होगी, आपका टाइम कम लगेगा और आपको क्या कहते हैं, रिस्क जो है वो आपका कम होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है? रिकॉनिसिस सर्वे करना है, जिसको आप फील्ड विजिट भी कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि कंफर्म प्रेजेंस ऑफ माइका मिनरलाइजेशन, कि आपने माइका की मिनरलाइजेशन को कंफर्म करना है, और जो सरफेस इंडिकेशंस हैं उनको आपने जानना है, मालूम करना है, ताकि उसके ज़रिए से आप माइका या जिस भी मिनरल्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें एक्टिविटी क्या होगी कि सबसे पहले आपने रैपिड एक फील्ड इंस्पेक्शन करनी है, यानी कि पूरे एरिया को आपने एक दफ़ा पहले गो थ्रू करना है। उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर मिनरल, अब चूँकि हम माइका की बात कर रहे हैं तो माइका फ्लेक्स या शीट को आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, कहीं आउट क्रॉप में आपको नज़र आए। अगर कहीं नज़र आती हैं तो उसके पेग्माटाइट वेन्स जो विजिबल हैं उसकी मैपिंग करनी है, और उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। उसके बाद आपने लोकल ओल्ड वर्किंग के साथ आपने उसको कंपैरिजन करना है। अगर वहाँ पे कोई ऑलरेडी कोई वर्किंग हो रही है या काम हुआ है, या आपने लोकल को लोग हैं, चाहे वो भेड़ बकरियाँ चराने वाले हैं, उनसे आपने हेल्प लेनी है, कंफर्मेशन करना है। इस सारे अमल के ज़रिए से आपको माइका या पर्टिकुलर जिस मिनरल पे आप काम करना चाहते हैं उसकी कंफर्मेशन और प्रायोरिटी एरिया की सिलेक्शन में मदद मिलेगी। इस काम को करने के बाद आपने डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग करनी है। तीसरा स्टेप है डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैपिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे उसके? टू अंडरस्टैंड डिपॉजिट ज्योमेट्री एंड स्ट्रक्चर। उसके एक्टिविटी आप क्या करेंगे? आप लार्ज स्केल जियोलॉजी के मैप बनाएंगे जो 1:5000 और 1:10,000 की रेशियो पे बनेगा। और मैपिंग क्या करेंगे?
पेग्माटाइट वेन्स एंड लेंसेज को आप देखेंगे, होस्ट रॉक को आप जानेंगे, फॉल्ट जॉइंट एंड फ्रैक्चर्स को आप नोट करेंगे और स्ट्राइक डिप लेंथ एंड विड्थ ऑफ वेन्स को आप मैयर करेंगे। और उसके साथ साथ अगर मुमकिन हुआ तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे माइका की कि ये मस्कोवाइट है, बायोटाइट है या फ्लेगोपाइट है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे कि आपको डिटेल्ड जियोलॉजिकल मॉडल मिल जाएगा या बन जाएगा उस डिपॉजिट का। देन आपने चौथे नंबर पे करनी है कि सरफेस सैम्पलिंग करनी है, वो उसका आपने प्लान करना है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिटरमाइन क्वालिटी एंड ग्रेड ऑफ माइका, कि आप माइका या पर्टिकुलर मिनरल जिस पे आप एक्सप्लोरेशन जिसकी करना चाहते हैं उसके आपको क्वालिटी और ग्रेड का अंदाज़ा होगा। तो क्या करेंगे, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, ग्रैब सैम्पलिंग करेंगे, चैनल सैम्पलिंग प्रोसेस करेंगे या ट्रेंच फेस सैम्पलिंग करेंगे। अब उसके बाद उसकी आप लेबॉर्ट्री टेस्टिंग करेंगे ताकि आप उस मिनरोलॉजिकल उसकी एनालिसिस कर सकें, शीट साइज़ और थिकनेस को जान सकें, उसकी ट्रांसपेरेंसी और क्लीवेज क्वालिटी को आप जान सकें, केमिकल इम्प्योरिटीज़ यानी कि उसके अंदर और कौन कौन से कंटेंट्स हैं उनके बारे में जान सकें। और उसका आउटकम क्या होगा कि क्वालिटी असेसमेंट होगी आपको कि जो माइका या पर्टिकुलर मिनरल्स जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। और उसके बाद पांचवा स्टेप होता है कि अगर आपको ज़रूरत पेश आती है कि ट्रेंचिंग या पिटिंग की, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि चूंकि आपने आउट क्रॉप में देख रहे हैं तो आउट क्रॉप में वेदरिंग की वजह से वो सैंपल जो है वो फ्रेश नहीं होते और वो कमज़ोर हो चुके होते हैं धूप, लाइट, बारिश, गर्मी, सर्दी की वजह से। तो ट्रेंचिंग के ज़रिए से आप फ्रेश सैंपल लेते हैं और उसको लेटरल कनेक्टिविटी उसकी चेक करते हैं। तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या करेंगे, आप उसकी शैलो ट्रेंचिंग करेंगे, वो 1 मीटर से लेके 4-5 मीटर तक उसकी डीप हो सकती है ताकि आपको फ्रेश सैंपल मिल सकें और आपको उससे लॉगिंग ऑफ वेन थिकनेस और माइका की प्रेजेंस या पर्टिकुलर मिनरल की प्रेजेंस आप जान सकें, बल्क सैम्पलिंग और प्रोसेसिंग उसको कर सकें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको नियर सरफेस यानी बिलो सरफेस आपको फ्रेश सैंपल मिल जाएंगे और रिज़र्व की कंफर्मेशन आपको हो सकेगी। उसके बाद जियो फिज़िकल सर्वे है, ये अगर ज़रूरत हो ऑप्शनल है कि अगर आपको आउट क्रॉप में चीज़ें नहीं मिल रही, आपको ट्रेंचिंग से भी चीज़ें नहीं मिली, तो फिर आप जियो फिज़िकल सर्वे के तरफ जा सकते हैं ताकि आप जो हिडन पेग्माटाइट बॉडीज़ हैं या और बॉडीज़ हैं उनको आप जान सकें। तो इसके कई सारे मेथड हैं जिनमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सर्वे है, मैग्नेटिक सर्वे है, ग्रेविटी सर्वे है, आईपी सर्वे है। तो वो देखा जाता है कि किस मिनरल के लिए कौन सा पर्टिकुलर मेथड जो है ये सर्वे जो है वो काबिल अमल है और अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स देगा। और 7 नंबर पर आपका आता है एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग या जिसको कोर ड्रिलिंग भी कहते हैं। आप मज़ीद कंफर्मेशन के लिए उसके डेप्थ, उसकी विड्थ और उसकी रिज़र्व एस्टिमेशन के लिए, उसकी क्वालिटी को जानने के लिए आप उसकी कोर ड्रिलिंग करते हैं। इसकी एक्टिविटी क्या करेंगे, आप कोर ड्रिलिंग करेंगे, लॉगिंग करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके ज़रिए से आप उसकी वेन थिकनेस आपको मिल जाएगी, आप उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा, आपको उसकी टेस्टिंग करने में आसानी होगी कि उसके उसकी एनालिसिस क्या है, उसके मिनरोलॉजी क्या है, इन तमाम चीज़ों का आपको उससे पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बल्क सैम्पलिंग या प्रोसेसिंग टेस्ट्स करने होंगे, बल्कि इससे पहले आपको उसकी रिसोर्स एस्टिमेशन आ जाएगी। 8वें नंबर पे आपकी रिसोर्स या रिसोर्स एस्टिमेशन में आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलकुलेट मिनरल माइनेबल माइका रिसोर्सेज या पर्टिकुलर मिनरल के रिसोर्सेज जो हैं उनको आपने कैलकुलेट करना होता है। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आप उसकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ,
मालूम करते हैं, फिर उसको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके ज़रिए से आप उसका वॉल्यूम मालूम करके और उसके रिज़र्व्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रिकवरेबल जो मिनरल है या माइका है उसको आप नोट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप 3 तरह के डिपॉजिट जो है या रिसोर्स जो है वो कर सकते हैं। इन्फर्ड रिसोर्सेज, इंडिकेटेड रिसोर्सेज और मेजर्ड रिसोर्सेज। ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर ये जान सकते हैं कि ये इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। इस सारे अमल का फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक रिलायबल रिसोर्स असेसमेंट मिल जाएगी, और 9th नंबर पे आपने बल्क सैम्पलिंग एंड प्रोसेसिंग टेस्टिंग करनी है। ये तमाम चीज़ें जो ऊपर वाले मराहल के बाद आपने फिर एक बल्क सैम्पलिंग करनी है, और अगर ज़रूरत है तो उसकी प्रोसेसिंग बिहेवियर आपने देखना है कि ये प्रोसेस हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या होता है, एक्टिविटी क्या करेंगे, ट्रायल माइनिंग करेंगे, क्रशिंग, वॉशिंग एंड स्क्रीनिंग करेंगे, सेपरेशन ऑफ शीट एंड फ्लैक माइका, और रिकवरी करेंगे आप परसेंटेज कैलकुलेशन करके कि कितनी रिकवरी हुई है, और इसका आउटकम क्या होगा, प्रोसेसिंग फिजिबिलिटी एंड रिकवरी रेट आपके पास आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसकी इकोनॉमिक एंड फिजिबिलिटी आप स्टडी करेंगे कि आया उसके ऊपर कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आ रही है, मार्केट डिमांड क्या है, लोकल एंड एक्सपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, वो तमाम जो ऑपरेशनल कॉस्टें हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे, और उसके ज़रिए से आप एक उसकी फिनंशियल वायबिलिटी बनाएंगे या फिजिबिलिटी बनाएंगे कि ये फिनंशियल वायबल है या नहीं है। इन्वायरमेंटल एंड लीगल कंप्लाइंस को आप देखेंगे कि उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, माइन लीज की एप्लीकेशन क्या है, सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन की प्लानिंग करेंगे, कम्युनिटी कंसल्टेशन करेंगे, यानी कि लीगल अप्रूवल फॉर माइनिंग का एक प्रोसेस है, और उसके बाद आप माइन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ माइनिंग मेथड्स कौन सा होगा, बेंच आप और पिट डिज़ाइन कैसे करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल की आप प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्शन की आप शेड्यूलिंग करेंगे, मशीनरी अगर इस्तेमाल होनी है तो कौन सी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम प्रोसेस हैं जो एक माइन को प्लान करने के लिए या फिजिबिलिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही नॉलेजेबल होगी। आप इसको किसी भी मिनरल पर वो कर सकते हैं, और मैंने चूंकि थोड़ा सा माइका के हवाले से बात की है, लेकिन ये एक जनरल आप उसको भी देख सकते हैं जो कि किसी भी मिनरल की एक्सप्लोरेशन के लिए या प्लानिंग या फिजिबल स्टडी के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर कीजिए, और मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा अपने उन तमाम दोस्तों का जो इस चैनल को देखते हैं कि उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें।